दोस्तों, फिर एक बार हम आ पहुंचे हैं तीसरे पड़ाव में। मामला गंभीर है और मुकाबला जोरदार। देखते हैं इन चारों महारथियों में से कौन बैठता है बुद्धि के रथ पर और तय करता है फासला उस चतुराई की पगड़ी तक। फिर एक बार वही करना है जो आप लोग कर चुके हैं। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिस किसी को भी उत्तर आता हो वो अपने हाथ ऊपर करेगा और फिर हम जिसका नाम लेंगे वही उत्तर देगा। तैयार है आप चारों? हाँ। हमारा आज का पहला प्रश्न बहुत आसान है। ये तो प्रश्न है ही नहीं, सिर्फ हम जो अभी करने वाले हैं, हम जो कहने वाले हैं उसे आपको 3 बार कहना है लगातार बिना रुके। ठीक है, ध्यान से सुनिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। ये बिना रुके 3 बार कौन बताएगा? चलिए अरिश्फा, आप बताइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चांदनी रात में चांदनी चौक में। कोई और? मैं बोलूंगा। मैनुअल, हम आएंगे आपके पास। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चांदी चटाई। नहीं, चांदी। फिर एक बार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चलिए हम पहुंचते हैं। कृष्ण ने हाथ उठाया था, कृष्ण के पास। चलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को क्या वापस से एक बार बोला? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। चलिए आप कोशिश करेंगे? चलिए बोलिए। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये बहुत ही आसान था, 3 बार बोलना है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची ने चंदू के चाचा ने और चाची ने एक दूसरे को चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची ने एक दूसरे को चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने और चंदू की चाची ने एक दूसरे को चटनी चटाई। ये बोलना चाहते थे आप 3 बार। चलिए आखिरी बार, एक और मौका, आखिरी मौका। अरिश्फा चलिए बोलिए। एक मिनट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चलिए आप चारों में से कोई भी ये नहीं कर पाया, तो पहुंचते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। बताइए कि वो कौन सी चीज है जो हमारे पास होती है पर हम उसे जितना ही बांटते हैं वो हमारे पास और ज्यादा बढ़ जाती है। अरिश्फा आप बताइए। बाल। उसको बाल बांटने से बढ़ जाते हैं? बांटने नहीं, मतलब कट करते तो और आ जाते हैं। काटने से? काटने और बांटने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा है। अच्छा आपने बांटने बोला, मैं सोची काट। आप बताइए। दिमाग जब हम नॉलेज देते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। आप बताइए। पैसा हम जितना देते हैं उतना हमें और मिलता है। आप हमें पैसा दीजिए, आपके पास तो बढ़ ही जाएंगे। नहीं, आप आज जितने पैसे लेकर आए हैं हमें सब दे दीजिए। तो आप मुझे पैसे दोगे? हमने तो उत्तर नहीं दिया कि पैसे बांटने से नहीं, पैसे तो हम जितने बांटेंगे उतने हमारे पास कम होंगे ना। नहीं, मेरा नहीं, वो मनी नहीं है मेरा, मैं कुछ और सोचता हूँ। आप मुझे कुछ याद ही नहीं है। कुछ याद ही नहीं है? ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से और बढ़ेगा? नयन चक्षु बांटने से और बढ़ जाएगा। हाँ। है ना? एक आपने हमें दिया, हमने दूसरा भी ले लिया, बढ़ गया, 2 हो गए। नहीं। अब हम लेके चले जाएं। नहीं। वैसे इमैनुअल ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। ज्ञान जो हमारे पास होता है, जब हम लोगों के साथ उसे बांटते हैं तो हमारा ज्ञान और बढ़ जाता है। बहुत अच्छे इमैनुअल। चलिए आप चारों ने अपने अपने हिसाब से हमें उत्तर दे दिए हैं, कुछ रोमांचक, कुछ समझदार और कुछ निहायत ही दिलचस्प। आप जाकर अपने अपने कक्ष में आराम कीजिए, तब तक हम अपने दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि आज के इस अनोखे कार्यक्रम में किसे मिलती है बीरबल की मूंछ। ये चारों के चारों गुणी हैं,
चतुर है, चालाक है, बल्कि विलक्षण प्रतिभाओं के धनी। हमें बेहद खुशी है कि इन चारों को एक मौका हमने और दिया। तो आज जिसने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो पहुंचेगा अगले पड़ाव में, वो उम्मीदवार है इमैनुअल। बीरबल की मूंछ। थैंक यू। तो बीरबल की मूंछ आपको पहली बार मिल रही है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको मूंछ पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे पता चल रहा है कि आपको मूंछ लेके कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इमैनुअल कर्म करते रहे, कोशिश करते रहे और आखिर इन्हें मूंछ, बीरबल की मूंछ मिल ही गई। वैसे कल आपके जितने भी कर्म हैं वो आप दिन भर में कर लीजिए, क्योंकि शाम को तो आपको लौट के आना है, क्योंकि कल होगा दूसरा पड़ाव और उनमें से जो जीतेगा वो पहुंच जाएगा हमारे महासंग्राम में। लौट के आइएगा, क्योंकि यही है आपकी कर्म भूमि, जिसका नाम है छोटा बीरबल।